राम पिबत्वम। गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी ध्यान से सुनिए, जीव को संसार में बांधने वाली दो रस्सियां हैं, उनका नाम है अहमता और ममता। दो रस्सियां हैं जीव को बांधने वाली। पहली अहमता, अहमता रस्सी को कैसे तोड़े? तो सोचिए, ये शरीर हमारा नहीं, किराए का घर है, बस हमने कमरा बुक कर लिया है। हमने इस पे कमरा बुक कर लिया है, पंचों की पंचायती धर्मशाला है यह। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। पांचों ने अपना अंश देकर इसे बनाया है, इस पे हम कब्जा नहीं कर सकते। और एक बार सोचिए तो सही कि ये शरीर मांस, मैदा, मज्जा, स्नायु आदि से विनिर्मित है, आदि से बना हुआ है। अस्तिस्थिभ्यम स्नायुबद्धम मांस शोणित लेपितम चरमामनदम युर्गंधम पात्र मूत्र पुरी सयो। ये मलमूत्र की नगरी है, इसमें केवल मलमूत्र भरा हुआ है। एक बार सोचिए कि ऊपर की चमड़ी निकाल दी जाए तो मक्खियाँ भिनकने लग जाती है, मक्खियाँ बैठने लग जाती है। जैसे दीवार ईंट गारे से बनती है, अब दीवार बन रही हो तो क्या अच्छी दिखती है? नहीं दिखती। जब डेंटिंग पेंटिंग हो जाती है तब बड़ी सुंदर चमकने लग जाती है। उसी प्रकार ये शरीर है, शरीर के ऊपर डेंटिंग पेंटिंग सुंदर है, चमड़ी निकाल दो तो मक्खियाँ बैठने लग जाती है। तो ऐसा सोचने से, बार बार सोचने से अहमता रस्सी टूट जाती है। देह को मैं मानना सबसे बड़ा पाप है, देह को मैं मानना सबसे बड़ा पाप है। सभी पाप इसके पुत्र है और ये पाप का भी बाप है। ये सबसे बड़ा पाप है। ऐसा सोचने से शरीर से जो अहमता होती है वो टूट जाती है। अब ममता, ममता रस्सी को कैसे तोड़े? तो सोचिए, शरीर ही हमारा नहीं तो शरीर के नाते कैसे हमारे हो सकते हैं? शरीर ही हमारा नहीं है तो शरीर के नाते भी हमारे नहीं हैं। समझिए, सबसे बड़ा पाप है, सभी पाप इसके पुत्र है और ये पाप का भी बाप है। ये सबसे बड़ा पाप है। ऐसा सोचने से शरीर से जो अहमता होती है वो टूट जाती है। अब ममता, ममता रस्सी को कैसे तोड़े? तो सोचिए, शरीर ही हमारा नहीं तो शरीर के नाते कैसे हमारे हो सकते हैं? शरीर ही हमारा नहीं है तो शरीर के नाते भी हमारे नहीं हैं। समझिए, अरे राम राम, आप जाइए। इतने में वो चले गए, इतने में दूसरा आ गया, भैया राम राम, यहाँ से हमारा सीट है। तो हम यहाँ से बैठ गए। ऐसा करते करते एक जा रहा है, एक आ रहा है, पुराने जा रहे, नहीं आ रहे। उसी प्रकार जीवन है। हमने जन्म लिया तो सहयात्री मिल गए। कौन? पिताजी, माताजी, चाचा, चाची, बुआ, फूफा जी, ये सब सहयात्री हैं। ये सब सहयात्री है और हम इसमें यात्रा करते हैं। यात्रा हो रही, इतने में दादाजी का स्टेशन आया तो दादाजी को शमशान में जाके विदा कर दिया। इतने में विवाह हुआ तो एक और जुड़ गया। इतने में पिताजी का स्टेशन आया तो उन्हें विदा कर दिए। इतने में पुत्र हो गया, एक जा रहा है, एक आ रहा है। ये पांत संगम है। पुत्र दाराप्त बंधुनाम संगम पांत संगम। ये पांत संगम है, एक जा रहा है, एक आ रहा है। ट्रेन का एक नियम होता है, सबसे प्रेम से व्यवहार करो, जो भी आए सबसे प्रेम से रहो। और यदि हम कोई हमारे पास अच्छा व्यक्ति आकर बैठ जाए, 2 दिन का सफ़र 2 घंटे का लगता है, और कोई खतरनाक आके बैठ जाए 2 घंटे का 2 दिन का लगता है। तो किसी के लिए खराब मत बनो, अच्छे बनकर रहो। जितना जीवन जियो, अच्छा बनकर जियो, सभी से अच्छा बनकर जियो, सभी से प्रेम करो। प्रेम इतना भी मत करो, आसक्ति इतनी भी मत करो कि छोड़ने के समय रोना पड़े। और जब ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, किसी को छोड़ नहीं रहे, तो काले कोट वाले टीटी आएंगे, धक्का मार के भगाएंगे, क्यों भैया गाड़ी खड़ी है, तुम छोड़ नहीं रहे। उसी प्रकार जीवन में किसी को पकड़ के रख दिया, काले कोट वाले डंडा लेके यमदूत आएंगे, सभी को धक्का मार के भगा देंगे, 1 सेकंड किसी नहीं मिलने देंगे। प्रेम सभी से करो, आसक्ति किसी से मत करो। ऐसा सोचने से ममता रस्सी टूट जाती है तो जीव भगवान की ओर बढ़ता है। समझिए,
पुराने समय में गाड़ियां नहीं होती थी, वाहन नहीं होते थे, तो सभी यमुना जी के सहारे से जाते थे। तो एक पंडित जी रात में भांग छान के आए और नाव में बैठ गए और उन्हें जाना था मथुरा से गोकुल। नाव में बैठ